सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बेटा जैकोबियन का पार्ट 1 आपने अच्छे से देख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और वो जो होमवर्क क्वेश्चन था, शायद उसमें से कुछ बच्चों का डाउट रहा होगा कि सर वो होमवर्क क्वेश्चन कैसे होगा। आज हम जैकोबियन का बेटा पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। जल्दी से हम एक होमवर्क क्वेश्चन करेंगे और फिर सीधे हम पार्ट 2 के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर नहीं देखना है होमवर्क क्वेश्चन तो 3-4 मिनट का वीडियो स्किप कर जाइए और तुरंत आप पार्ट 2 पे चले जाइए। बेटा वैसे तो लेक्चर नंबर 16 हो गया है। ओवरऑल डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 8 चल रहा है। लास्ट लेक्चर पे बेटा हमने जैकोबियन पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम जैकोबियन पार्ट 2 मतलब रिमेनिंग पोर्शन उसका देखने जा रहे हैं। वो एक बड़ा वीडियो हो रहा था, इसलिए 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। देखा जाए तो होमवर्क क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या था बेटा होमवर्क क्वेश्चन? आई थिंक बेटा ये था, हमें ना ये जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में थे इसमें चेक करना था कि इसमें आखिर वैल्यू कैसे निकाली जाए। आर स्क्वायर साइन फाई आई थी बेटा। तीसरा वाला तो चेन रूल से हो जाना था, लेकिन वो जो सेकंड क्वेश्चन था होमवर्क में, ये बच्चों से नहीं निकलता, आर स्क्वायर साइन फाई। तो बेटा इसके लिए डायरेक्टली देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं सीधे को सॉल्यूशन देखें, आपसे बोला गया है एक्स वाई जेड आर दी फंक्शंस ऑफ आर थीटा फाई। एक्स वाई जेड आर दी फंक्शंस ऑफ आर थीटा फाई। देन अब सीधे बेटा जैकोबियन की बात करने जा रहे हैं, तो हम फॉर्मूला लगा लगा के आंसर लिख देंगे यहीं पर। डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब कि यहाँ कुल मिला के बेटा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखना है हमें। तो जल्दी कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो शॉर्टकट में लिख दूं, सर एक्स आर एक्स थीटा एक्स फाई। सिमिलरली बेटा ये वाई आर है, वाई थीटा है, वाई फाई है। फिर बेटा ये जेड आर है, जेड थीटा है, जेड फाई है। अब देखो, अब ये एक्स आर एक्स थीटा एक्स फाई, इसके बेसिस पे ये डेल एक्स ओवर डेल आर, डेल एक्स ओवर डेल फाई, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, डेल एक्स ओवर डेल थीटा। चलो जी, डेल एक्स ओवर डेल आर पार्शियल डेरिवेटिव, इसका आर के रिस्पेक्ट में बेटा थीटा और फाई विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो ये साइन फाई कॉस थीटा हो जाएगा। पहला टर्म निकल आया। डेल एक्स ओवर डेल थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, माइनस में आएगा। तो बेटा ये माइनस आर साइन फाई और साथ में कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाता है, तो हमने पूरा ही लिख दिया साइन थीटा। ऐसे बेटा डेल एक्स ओवर डेल फाई, साइन फाई का सिंपल कॉस फाई, तो आर कॉस फाई और साथ में क्या है सर, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। ऐसे ही बेटा डेल वाई ओवर डेल आर, डेल वाई ओवर डेल आर में देखोगे तो यहाँ से साइन फाई आ जाएगा और ये है साइन थीटा। उम्मीद है इतना तो आपने किया ही होगा। डेल वाई ओवर डेल थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का कॉस थीटा, तो ये होगा आर साइन फाई और बेटा कॉस थीटा। ठीक है, और लास्ट में डेल वाई ओवर डेल फाई, तो साइन फाई का कॉस फाई, तो आर कॉस फाई। लेकिन अब ये है साइन थीटा, यहाँ तक भी ठीक है। अच्छा बेटा डेल जेड ओवर डेल आर, डेल जेड ओवर डेल आर इसमें देखा जाए तो ये कॉस फाई है, कॉस फाई। डेल जेड ओवर डेल थीटा, क्या इसमें थीटा है? नहीं है सर थीटा, इसमें जीरो लिखेंगे। और डेल जेड ओवर डेल फाई की वैल्यू अगर देखा जाए तो आर, और ये है साइन फाई। ऐसा कुछ आ जाएगा बेटा। हाउ टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट? इतना बड़ा डिटर्मिनेंट ओपन करने में हालत खराब हुई होगी आप लोगों की, हालांकि कुछ बच्चों ने निकाल तो लिया ही होगा। बेटा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज निकालेंगे। कॉमन एलिमेंट्स को रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन कर सकते हैं। इफ इन अ पर्टिकुलर कॉलम सम एलिमेंट्स आर कॉमन, तो उनको बेटा रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेटा साइन फाई दिख रहा है, यहाँ तो है नहीं, लेकिन टेकिंग आउट कॉमन साइन फाई फ्रॉम कॉलम 1। और ऐसे बेटा यहाँ आर साइन फाई दिख रहा है, तो इससे आर साइन फाई कॉमन कर लो, इससे साइन फाई कॉमन कर लो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेटा आर तो आया नहीं था, इधर से भी कुछ कॉमन आएगा क्या? हाँ सर, आर कॉस फाई, आर कॉस फाई, तो यहाँ से आर कॉस फाई, यहाँ से आर साइन फाई और यहाँ से साइन फाई। तो बेटा देखा जाए कॉमन क्या आया, अलग अलग ही लिख लेते हैं। एक तो हमने कॉलम 1 से साइन फाई कॉमन करा, कॉलम 2 से अगर देखा जाए तो बेटा मैं साइन फाई आर साइन फाई कॉमन कर रहा हूँ, और कॉलम 3 से कॉमन कर रहा हूँ मैं आर कॉस फाई। ठीक, अब यहाँ लिखूंगा तो जगह बहुत वेस्ट हो जाएगी बेटा। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हमने यहाँ पे लिख दिया, जिससे थोड़ी जगह बच जाए। तो यहाँ पे अगर साइन फाई कॉमन आया है तो बेटा कॉस थीटा साइन थीटा, ये तो सिंपल रह गया कॉस थीटा और साइन थीटा। लेकिन बेटा जब मैंने यहाँ से साइन फाई कॉमन करा तो ये कॉट फाई हो जाएगा, है ना? हाँ सर कॉट फाई हो जाएगा। ऐसे ही आर साइन फाई कॉमन किया है तो ये है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और ये बेटा कॉस थीटा है, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, जीरो ही था। ऐसे ही लास्ट वाले में आर कॉस फाई कॉमन किया है, तो बेटा ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया साइन थीटा, बिकॉज आर कॉस फाई कॉमन आया। और तो आर कॉस फाई, आर तो कॉमन आ गया, साइन फाई बाई कॉस फाई बेटा टेन फाई हो जाएगा विद नेगेटिव साइन, टेन फाई विद नेगेटिव साइन। देखो ये इतना मिल गया आपको है। अब ये वाली चीज तो आर स्क्वायर, बेटा आर स्क्वायर, और ये है साइन स्क्वायर फाई और कॉस फाई।
कॉस फाई को ढंग से लिखते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉस फाई। अब बेटा इसको रो वाइज या कॉलम वाइज ओपन करना है, किसके अबाउट ओपन कर दें सर, यहाँ पे ना जीरो दिख रहा है तो थर्ड कॉलम के अबाउट सॉरी थर्ड रो के अबाउट एक्सपेंड कर दें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो बेटा थर्ड रो के अबाउट एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तो देखो प्लस माइनस प्लस कॉट फाई और ब्रैकेट के अंदर कॉट फाई हाइड करिए इन दोनों को, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ये थोड़ा और अच्छा हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, ये था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो बेटा ये प्लस और फिर लेकिन यहाँ पर माइनस टेन फाई है तो माइनस टेन फाई लिख दिया ब्रैकेट के साथ। अब इसको हाइड करेंगे, हाइड दिस वन एंड दिस वन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये और अच्छी बात हो गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा इस तरह से रीअरेंज करने में थोड़ी सी मेहनत लगी होगी, लेकिन चलो अब तो हो ही रहा है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और ये है कॉस फाई ब्रैकेट। बेटा ये माइनस साइन के साथ कॉमन कर लें तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर देखा जाए तो ये कॉट फाई बचा, और बेटा ये माइनस टेन फाई बच गया, कॉट फाई माइनस टेन फाई, इतना सही है। चलो बेटा माइनस कॉमन कर लेते हैं और इसको साइन और कॉस में ब्रेक करते हैं, आर स्क्वायर फिर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर फाई और बेटा ये कॉस फाई, साइन स्क्वायर फाई कॉस फाई, ये क्या है कॉस फाई बाई साइन फाई। अब बेटा एलसीएम का खेल है बस, कॉस फाई बाई साइन फाई प्लस, और बेटा ये है साइन फाई बाई कॉस फाई, साइन फाई बाई कॉस फाई, इतना एग्री कर गए आप, कॉस फाई बाई साइन फाई। हाँ सर यहाँ तक को तो मुझे ठीक लग रहा है। अब क्या करेंगे फिर से बेटा एलसीएम वगैरह लेकर के काम चलाया जाए, आर स्क्वायर और ये है साइन स्क्वायर फाई और बेटा कॉस फाई ब्रैकेट, यहाँ जी देखो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 अपॉन, बेटा क्या बचा सर साइन फाई कॉस फाई, तो कट पिट के जो बचा उसको देख लो भाई, साइन फाई कॉस फाई, कॉस फाई कॉस फाई कट गया, साइन फाई की एक पावर कट गई, तो सर ये माइनस साइन के साथ आ रहा है, चलो आने दो माइनस साइन, अगर आ रहा है तो वो प्लस माइनस की कहीं गलती हुई हो तो क्रॉस चेक कर लेना, और नहीं हुई हो तो कोई बात ही नहीं है। चलो फिर से एक बार जल्दी से मैं ही क्रॉस चेक करके देख लेता हूँ, यहाँ पर हमने जो है अभी तक तो सब ठीक ही लिखा था, और कॉस थीटा का जब डिफरेंशिएशन करा था तो माइनस साइन थीटा लिखा था, बाकी सब तो एज इट इज था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो बेटा वो माइनस टेन फाई, ये प्लस कॉट फाई, ये माइनस यहाँ से आया माइनस यहाँ से आया प्लस आ गया माइनस आने दो, माइनस साइन स्क्वायर आर स्क्वायर साइन फाई आने दो बेटा, कोई बात नहीं, अगर कोई गलती हुई है तो क्रॉस चेक कर लेना, वैसे मुझे लगता है कि यही आ रहा है, माइनस आर स्क्वायर साइन फाई। बढ़े आगे बताइएगा। चलो अब बेटा हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, ये होमवर्क क्वेश्चन तो निपटा दिया। अब आगे है जैकोबियन ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। बेटा ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन अगर आपके पास ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपके सामने, बेटा ये y इज अ फंक्शन ऑफ x है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, लेकिन मैं f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी लिखूँ, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। यहाँ पे बेटा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मिक्स हैं, तो बेटा जब मिक्स फॉर्म में फंक्शन होता है तो इम्प्लिसिट, और जब अलग अलग होता है तो फिर एक्सप्लिसिट। ऐसे ही अगर ये देखा जाए z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई और बेटा ये f ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी ऐसे कुछ लिखा हो, तो बेटा यहाँ देखो z अलग है एक्स वाई अलग है, सेपरेट हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट है, डिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट है, तो ये एक्सप्लिसिट है। लेकिन यहाँ पे मिक्स हो गए एक्स वाई जेड तो ये इम्प्लिसिट है। तो जब मिक्स होते हैं तो इम्प्लिसिट, और अगर अलग अलग होते हैं तो अलग अलग होते हैं तो एक्सप्लिसिट। तो मेन प्रॉब्लम यह है कि लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एक्सप्लिसिट फंक्शन के जैकोबियन देख लिए थे, लेकिन अगर इम्प्लिसिट फॉर्म में फंक्शन हो तो जैकोबियन कैसे निकाला जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल रखता हूँ आपके सामने, ये तो बाद में होगा बेटा, जैसे मान लो ये है क्वेश्चन कि यू क्यूब प्लस वी क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई, यहाँ यू और वी एक्स वाई के फॉर्म में नहीं है, ना ही एक्स वाई यू वी के फॉर्म में है। ऐसे बेटा यहाँ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वाई क्यूब लिखा है, यू भी एक्स वाई के फॉर्म में नहीं है, एक्स वाई भी यू वी के फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये यू वी का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई पूछ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट फॉर्मूले से तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि बेटा डायरेक्ट फॉर्मूले में यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई चाहिए, ऐसे ही वी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई चाहिए। तो समस्या ये है कि आखिर इन चीजों को, ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कैसे करें। बेटा ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हेडिंग आपको बनाई गई है कि इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन कैसे होगा। तो सबसे पहले तो अगर बेटा
u v इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं x और y के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ दो फंक्शन होंगे ना, u और v, एक्स वाई का एक फंक्शन होगा, u v एक्स वाई का दूसरा फंक्शन होगा, क्योंकि दो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऐसे फंक्शन में बेटा जो आपको दिया जाए तो उसको लेट कर लीजिए, पहले फंक्शन को बेटा f ऑफ u v कॉमा x कॉमा y ऐसा एज्यूम कर लीजिए, और ऐसे ही दूसरे फंक्शन को बेटा आप ऐसे ही u v कॉमा x कॉमा y, आपके पास दो फंक्शन दिए जाएंगे, एक को आप f1 ले लो, एक को आप f2 ले लो, ठीक है। लेट f1 इतना, f2 इतना, जो भी दो फंक्शन दिए उनको f1 f2 के फॉर्म में एज्यूम कर लीजिए। अब अगर आपने ये रख लिया तो बेटा ये जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है इसको हटा के मैं बता देता हूँ कि ये वैल्यू फॉर्मूला क्या है। अब इसमें फॉर्मूले का बेटा प्रूफ की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये दो है ना, तो ये टू रखा, तो सबसे पहले तो न्यूमरेटर में आप बेटा जैकोबियन निकालेंगे f1 f2 का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, और बेटा ऐसे ही उसको डिवाइड कर देंगे जैकोबियन ऑफ f1 f2 का uv के रिस्पेक्ट में, f1 f2 का uv के रिस्पेक्ट में। तो बेटा ये है उसका फॉर्मूला, कि मतलब सबसे पहले आपको जो इक्वेशंस दी गई हैं उसको आप f1 और f2 में कन्वर्ट करें और फिर ये फॉर्मूला लगा दें। सर कैसे कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, अभी पता चल जाएगा कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से जब आप बेटा आपके पास तीन फंक्शंस हैं एक्स वाई जेड के, तो इस तरीके से आपको बेटा तीन फंक्शंस एज्यूम करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा f1 uv और एक्स वाई जेड, फर्स्ट फंक्शन का नाम आप f1 रख दीजिए, फिर दूसरे फंक्शन का नाम बेटा f2 रख दीजिए uv और एक्स वाई जेड, और ऐसे ही तीसरे फंक्शन का नाम भी बेटा आप f3 रख दीजिए, तो uv और यहाँ है एक्स वाई जेड और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फॉर्मूला देखा जाए तो देखो -1 की पावर 3, बस न्यूमरेटर में सर सबसे पहले तो ना आप f1 f2 और f3 का जैकोबियन, और किसके रिस्पेक्ट में सर एक्स वाई जेड, ध्यान रखना जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, और ऐसे ही दूसरा जैकोबियन आपके सामने आ जाएगा f1 f2 f3 डिवाइडेड बाई जैकोबियन ऑफ uv। बेटा जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक फीलिंग नहीं आएगी। तो फिलहाल सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अब बेटा इस फॉर्मूले का प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको चेन रूल का प्रूफ कराया था और J1 J2 इक्वल्स टू 1 का प्रूफ कराया था। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो जाता है, इसलिए सेमेस्टर एग्जाम्स में भी ये यूजुअली नहीं पूछते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा टेढ़ा होता है। जबकि वो जो दोनों प्रूफ कराए थे बेटा उनके क्वेश्चन थोड़े इजी थे, तो वहां प्रूफ पूछ लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ही टफ है इसलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। चलो सीधे बढ़ते हैं आगे, देखें इनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। बेटा एक 2/2 का करा दूंगा, एक 3/3 का करा देता हूँ, है ना, तो दोनों का एक फीलिंग सी आ जाएगी। लाइए उसी एग्जाम्पल पे जा रहे हैं, कह रहे हैं इफ यू क्यूब प्लस वी क्यूब बराबर इतना, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू इतना, देन फाइंड द जैकोबियन। हम क्या करेंगे, लेट से शुरुआत करेंगे, हमें यहाँ दो फंक्शन बनाने हैं, तो लेट f1 इक्वल्स टू, पहला फंक्शन बेटा सब एक तरफ ले जाओ, यू क्यूब प्लस वी क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, एंड f2 इक्वल्स टू, बेटा यहाँ से देखने से मिल रहा है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और इक्वल्स टू 0। ये है आपका f1 f2। अब मुझे जैकोबियन ऑफ u भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई चाहिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे बेटा वो छोटे छोटे जैकोबियंस निकाल लेते हैं, है ना, नहीं तो फिर एक साथ निकालोगे तो दिक्कत आएगी। तो f1 f2 का जैकोबियन जरा एक्स वाई के रिस्पेक्ट में अगर मैं पूछूं तो क्या होगा सर, f1 f2 का जैकोबियन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे तो आप कह सकते हो कि f1 x लिखना ठीक नहीं रहेगा, डेल f1 बाई डेल एक्स, लाइए फॉर्मूला तो पूरा लिखना ही पड़ेगा, डेल f1 बाई डेल एक्स डेल f2 बाई डेल डेल, हाँ जी डेल वाई, और सॉरी डेल f1 बाई डेल एक्स डेल f1 बाई डेल वाई, ऐसे बेटा डेल f2 बाई डेल एक्स एंड इट विल बी डेल f2 बाई डेल वाई, ठीक है, एक्स और वाई के फॉर्म में। अब इनकी वैल्यूज डायरेक्ट रख देंगे तो हमें तुरंत पता चलने लगेगा कि क्या होने जा रहा है। तो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में f1 को करोगे बेटा तो -1 आएगा, f2 को अगर कर दोगे तो आ जाएगा -3x² और -3y²। अब क्या करेंगे, दोनों में से माइनस माइनस कॉमन कर लिया तो बेकार हो गया, बेटा ये कुल मिला के 3 टाइम्स अगर देखा जाए, ओपन कर रहे हैं 3 टाइम्स x² माइनस 3 टाइम्स एक्स, हाँ जी 3 टाइम्स y² माइनस 3 टाइम्स x², तो ये 3 टाइम्स y² माइनस x² आ गया। ये तो आपने एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकाला। सिमिलरली अब आप क्या करोगे, f1 f2 का जैकोबियन uv के रिस्पेक्ट में निकाल दीजिए, जैकोबियन ऑफ f1 f2 विद रिस्पेक्ट टू u कॉमा v। तो चलो भाई फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, है पहला 2 क्रॉस 2 में, अगली बार में बेटा इसको डायरेक्ट कर देंगे, डेल f1 बाई डेल v, बेटा f1 को u और v दोनों के रिस्पेक्ट में, और ऐसे ही f2 को u के रिस्पेक्ट में और f2 को v के रिस्पेक्ट में, इसमें देखना है। तो डेल f1 बाई डेल u, सर इसको u के रिस्पेक्ट में करोगे तो आ जाएगा 3u स्क्वायर
3u² और ये है 3v², 3u² 3v²। अच्छा F2 के रिस्पेक्ट में देखा जाए 2u और 2v, तो ये आ गया 2u और 2v। इसको बेटा सॉल्व करते हैं तो 6u²v, यहाँ पे देखा जाए 6u²v और बेटा -6uv², 6uv², ऐसा कुछ आने जा रहा है। खैर ये दोनों डेरिवेटिव्स निकल गए। अब जो हमें पूछा गया था उसका आंसर निकाल देते हैं। तो जैकोबियन ऑफ u कॉमा वी विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा वाई, बेटा कोई फॉर्मूला अभी बताया था थोड़ी देर पहले, याद आ रहा है? पॉज कर करके करा करो क्वेश्चन को बेटा, ज्यादा समझ में आता है। तो यहाँ देखो -1⁻³ और हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू बेटा न्यूमरेटर में डालेंगे, ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में डालेंगे। फॉर्मूले में तो हमने बता ही दिया था आपको, डेल ऑफ F1 F2 अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई, और बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल ऑफ F1 F2 अपॉन डेल ऑफ u कॉमा वी, ये तो -1 का स्क्वायर बेकार है, तो यहाँ पे बेटा 3 टाइम्स y² माइनस x², ये रहा, और यहाँ पे 6uv कॉमन आ रहा है, 6uv, तो बेटा मुझे लगता है ये u माइनस वी बचेगा, u माइनस वी, तो ये कट पिट के आंसर ही आ गया y² माइनस x² अपॉन 2 टाइम्स uv, और बेटा u माइनस वी, दिस इज योर आंसर। देखा इम्प्लिसिट फॉर्म में आपको जैकोबियन निकालना कैसे है, इसका प्रोसीजर पता चला। ये वाला वो जो एक्सप्लिसिट वाला थॉट बेटा लास्ट लेक्चर में बताया था, वो यहाँ पे नहीं चल पाएगा। सर एक 3x3 का भी करा दीजिए। एक्चुअली में बेटा एग्जाम में 3x3 के आने के चांस ज्यादा होते हैं, तो लीजिए एक 3x3 का प्रैक्टिस। अब इसको डायरेक्टली कहने शो दैट, प्रूफ करना है इस बात को, तो बेटा वहां तो स्टेप मार्किंग होगी, ऐसा तो आंसर वहां पे आंसर थोड़ी देना है, आंसर तो बता दिया उन्होंने, कहा था इसको प्रूफ करो कि अगर ये सब फंक्शंस आपको दिए हैं, देन व्हाट इज द जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x, y, z। तो आपको पता है, आपको लेट करना पड़ेगा बेटा 3 फंक्शंस f1 f2 और f3। तो f1 f2 f3 में इसको बेटा सब कुछ राइट एक साइड में ले जाते हैं। बेटा प्रैक्टिस करने से ये फायदा होता है कि एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो यहाँ पे ये है u³ प्लस v³ प्लस w³ माइनस x माइनस y माइनस z, ये क्या है u² प्लस v² प्लस w², और ये है -x³ माइनस y³ माइनस z³। अच्छा ऐसे ही f3 बेटा वहां से निकल आएगा u प्लस वी प्लस w माइनस, और उधर है x² माइनस y² माइनस z²। ये हैं आपके सामने 3 फंक्शंस। अब इसमें क्या करोगे, पहले बेटा वो 2 अलग अलग चीजें हैं ना, इसको देख करके 2 जैकोबियन यहीं पे हम आपके सामने निकाल के रख देते हैं। ये है f1 f2 f3 का जैकोबियन किसके रिस्पेक्ट में आएगा। सर सबसे पहले ना f1 f2 f3 का जैकोबियन आएगा एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। अब ये फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए, और ऐसे ही फिर आपको जो डिवाइड करना है f1 f2 f3 का जैकोबियन किसके रिस्पेक्ट में, सर UVW के रिस्पेक्ट में। तो हम डायरेक्टली अब की बार फॉर्मूला बेटा बोलेंगे नहीं, मतलब कि फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, सीधे आंसर बताएंगे। डेल f1 बाई डेल एक्स, डेल f1 बाई डेल वाई, ऐसे होता है डेल f1 बाई डेल एक्स। बेटा यहाँ पर अगर एक्स वाई जेड के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके सामने पहली वाली रो आ जाएगी -1 -1 -1। ऐसे ही बेटा डेल f2 बाई डेल एक्स, डेल f2 बाई डेल वाई, डेल f2 बाई डेल जेड, तो f2 को एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आ जाएगा -3x² माइनस 3y² माइनस 3z²। ठीक है यहाँ तक भी। और ऐसे ही बेटा f3 को एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो आ जाएगा -2x माइनस 2y माइनस 2z, ये रहा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ऐसे ही बेटा ये UVW के रिस्पेक्ट में देखोगे तो पहले F1 को UVW के रिस्पेक्ट में, तो बेटा ये 3 टाइम्स u², 3 टाइम्स v², और ये है 3 टाइम्स w²। ऐसे ही बेटा F2 को UVW के रिस्पेक्ट में 2u 2v 2w, 2u 2v और 2w। ऐसे ही बेटा F3 को UVW के रिस्पेक्ट में, F3 को UVW के रिस्पेक्ट में 1 1 1, ऐसा करके कुछ आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या किया जाए। सर आपको बेटा एक ट्रिक बता दूं, एक ट्रिक। सबसे पहले तो किसी रो को इंटरचेंज करो। इफ वी इंटरचेंज एनी 2 रोज इन अ डिटरमिनेंट या इन अ मैट्रिक्स देन वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट चेंजेस बाय नेगेटिव साइन। किन्हीं 2 रो या किन्हीं 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट चेंजेस बाय नेगेटिव साइन। अच्छा एक चीज तो ये है, और एक फेमस रिजल्ट है क्लास 12th का, एक फेमस रिजल्ट है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको आगे फायदा हो। बेटा कभी भी ऐसा कोई डिटरमिनेंट हो 1a 1 1 1 1a ABC
और यहाँ है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा ए माइनस बी आती है, बी माइनस सी आती है, सी माइनस ए आती है। आप बहुत आराम से इसको ओपन करके चेक कर सकते हो कि यही आती है वैल्यू। तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इस तरीके से क्या करोगे आप इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे देखो इस जगह बेटा यहाँ पे देखो 1 है एक्स स्क्वायर, इसको इंटरचेंज कर देंगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा, 3 नेगेटिव कॉमन आएंगे, एक नेगेटिव और है, सब मिला के पॉजिटिव ही हो जाएगा। 1 1 1 बेटा यहाँ, अच्छा यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे से -3 और -2 मिला करके 6 तो कॉमन आना ही आना है। तो बेटा 6 के साथ अब बताओ 1 1 1 और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक चीज तो कंफर्म हो गई बेटा। इसकी वैल्यू अब देखो 6 टाइम्स एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस, आप ये लिख सकते हो एग्जाम में कि वी नो दैट लिखोगे तो टीचर समझ जाएंगे कि हाँ जी इनको ये वाली चीज पता है, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट नहीं लिख करके इस तरह से लिखा है। और ये 6 देख करके वो समझ जाएंगे कि नंबर इनको दिया जाना चाहिए। अब बेटा यहाँ इंटरचेंज, यहाँ पे भी 6 कॉमन आएगा, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे 1 ऊपर आ जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे 1 ऊपर आ जाएगा। फिर बेटा यू स्क्वायर और यू, इन दोनों इंटरचेंज करेंगे, मतलब 3 बार इंटरचेंज करोगे आप, तो बेटा माइनस कॉमन बाहर आएगा, माइनस साइन 3 बार इंटरचेंज करो, माइनस माइनस माइनस, और ये 6 तो है ही यहाँ पर -6। अब ये देखो 1 1 1, ये हो जाएगा यू वी डब्लू, और बेटा ये यू स्क्वायर वी स्क्वायर और डब्लू स्क्वायर। अगर मैं इसकी वैल्यू आपसे पूछूं तो -6 यू माइनस वी, यू माइनस वी, वी माइनस डब्लू और डब्लू माइनस यू, ऐसा कुछ हो जाएगा भाई -6 के साथ। अब क्या करें सर, ये दोनों चीजें हमें पता चल गई है, तो हमें जो जैकोबियन चाहिए था वो यहाँ से निकाला जा सकता है, देखें फॉर्मूले से। सो जैकोबियन ऑफ किसका चाहिए था आपको, यू वी डब्लू का। देखो यू वी डब्लू का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो -1 का क्यूब। अब बेटा ये वाली चीज आप जानते हो न्यूमरेटर में आएगी, ये वाली चीज डिनोमिनेटर में आएगी, और -1 का क्यूब भी है, तो यहाँ कहीं माइनस साइन आ भी नहीं रहा, बिल्कुल सही हो गया सब कुछ। 6 टाइम्स एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और बेटा ये -6 टाइम्स यू माइनस वी, वी माइनस डब्लू और डब्लू माइनस यू, ऐसा कुछ हो गया। बेटा सब कट पिट करके 6 6 कट गया, माइनस माइनस प्लस, और ये देखो प्रूव हो गया बेटा, वही वैल्यू जो चाहिए थी वो निकल के आ गई। राइट हैंड साइड LHS लेकर के चले हैं, और राइट हैंड साइड देखो LHS लेके चले, राइट हैंड साइड आपने निकाल दी, मतलब कि प्रूव हो गया। आपने देखा इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन निकालने का प्रोसीजर थोड़ा अलग है, पर एग्जाम में बेटा पूरे फुल मार्क्स भी मिलते हैं इसमें, इसलिए इस फॉर्मूले का प्रूफ नहीं पूछते, तो मतलब भर की बात हो गई। बेटा अगले टॉपिक पे जा रहे हैं जिसका नाम है फंक्शनल डिपेंडेंस। अब ये फंक्शनल डिपेंडेंस क्या होता है इसको देख लें जरा। फंक्शनल डिपेंडेंस होता क्या है बेटा, कोई दो फंक्शन आपस में रिलेटेड है या नहीं है, इसको कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंस। इफ टू फंक्शंस आर रिलेटेड विद ईच अदर, तो कहते हैं दीज आर डिपेंडेंट, और अगर बेटा उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है तो उन्हें कह देते हैं इंडिपेंडेंट। तो बेटे पहले तो फंक्शनल डिपेंडेंस क्या है, इफ इफ यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इफ u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देन, नहीं, इफ ऐसे है देन u एंड, ये क्या हुआ, देन इसी के आगे लिखें यू एंड वी आर कॉल्ड, यू एंड वी आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, यू एंड वी आर कॉल्ड डिपेंडेंट फंक्शंस, डिपेंडेंट, यू एंड वी आर कॉल्ड डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन देम, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन देम, देयर एग्जिस्ट, बेटा ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन देम ऑफ द टाइप, किस टाइप की रिलेशनशिप, बेटा फंक्शन ऑफ u कॉमा वी बराबर 0, ऐसी कोई रिलेशनशिप आनी चाहिए। मतलब u और v में कोई रिलेशनशिप आ जाए जो कि एक्स वाई से फ्री हो, है ना, तो हम कह देते हैं कि फंक्शन आपस में डिपेंडेंट है। और अगर ऐसी कोई रिलेशनशिप नहीं है तो बेटा कह देते हैं फंक्शन इंडिपेंडेंट है। तो मतलब कि डिपेंडेंस होने के लिए बेटा u v में रिलेशनशिप होने के लिए उसके बीच में कोई रिलेशनशिप दिखनी चाहिए, तो उसे हम डिपेंडेंट कह देंगे। एंड इफ वी हैव, we have no relationship, if we have no relationship in between u and v, then these are called, these are called,
क्या कहलाते हैं ये? दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट। तो बेटा वो फंक्शंस आपस में इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। एक्चुअल में हमको मेनली बेटा डिपेंडेंसी पूछी जाती है कि डिपेंडेंसी है कि नहीं, क्या कोई इसकी कोई नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए डिपेंडेंट होने की? हाँ बेटा, इसकी नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए। देखो, यू एंड वी आर कॉल्ड डिपेंडेंट। यू एंड वी आर कॉल्ड डिपेंडेंट। एक काम करो, पहले यू वी का फंक्शन देखें किस फॉर्म में होगा। देखो, if u comma v are the functions of x comma y, then they are या फिर कहिए u and v are dependent, then u and v are dependent। बेटा ये डिपेंडेंट कब होंगे? u and v are dependent if their जैकोबियन is 0। बेटा जैकोबियन 0 होने पर वो डिपेंडेंट होते हैं। आप 100% होते हैं, अभी क्वेश्चन में वेरीफाई करा के दिखाएंगे। अच्छा जी सर, अच्छा सर, मतलब यूवी का जैकोबियन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में 0 आएगा। सिमिलरली बेटा ऐसे ही अगर ऐसे दे दिया जाए यू वी डब्ल्यू आर दी फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड, यू वी डब्ल्यू आर दी फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड, देन यू वी डब्ल्यू आर कॉल्ड डिपेंडेंट। बेटा अब यू वी डब्ल्यू आर डिपेंडेंट, तो बेटा इनका जैकोबियन क्या होना चाहिए सर? 0 होना चाहिए। तो इनका भी जैकोबियन 0। तो बेटा यहाँ जैकोबियन है क्या? लेकिन वेयर जैकोबियन किसका किसके रिस्पेक्ट में है? अगर देखा जाए तो ये जैकोबियन आपका यू वी डब्ल्यू का और किसके रिस्पेक्ट में है सर? एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में है। ऐसे ही यहाँ पर कौन सा जैकोबियन है? मतलब कि वो J1 वाली बात हो रही है। यूवी का जैकोबियन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकालोगे वो 0 आएगा। जब कभी 0 आ जाए 100% श्योरिटी है कि फंक्शंस डिपेंडेंट होंगे, उनके बीच में एक इस तरह की रिलेशनशिप होगी जो कि एक्स वाई से फ्री होगी। लाइए इनको वेरीफाई कर लेते हैं, दोनों का एक एक क्वेश्चन कर लेंगे तो ये चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। बेटा बड़ा बहुत इजी नहीं है इन इस जैकोबियन वाले चैप्टर को 2 लेक्चर में इतने छोटे छोटे वीडियोस में खत्म करना, पर सेमेस्टर एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कह रहे इफ u बराबर इतना v बराबर इतना देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन u एंड v एंड आल्सो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। अगर बेटा कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है तो पहले तो उसे प्रूफ करना है कि कैसे प्रूफ होगा कि रिलेशनशिप है, और दूसरी चीज है कि अगर वो है तो फिर हमको निकालना भी पड़ेगा कि क्या वो रिलेशनशिप हम लोग देख पा रहे हैं। तो सबसे पहला काम बेटा रिलेशनशिप होगी कि नहीं होगी ये जैकोबियन से पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सिंस u कॉमा v आर दी फंक्शंस ऑफ x कॉमा वाई, तो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट देयर जैकोबियन। तो बेटा अगर उसका मैं जैकोबियन निकालने की सोचूं तो यूवी का जैकोबियन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में देखें तो आएगा क्या? यू एक्स यू वाई वी एक्स और वी वाई। हाँ जी, यू एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में बेटा चेन रूल से, सॉरी क्वेश्चन फॉर्मूले से यहाँ पर होगा। तो एक काम करना चाहिए हम लोग को बेटा, ये अलग से लिख लेना चाहिए। यू एक्स यू वाई ये सब है क्या, पहले सॉल्व कर लेते हैं। वो वाला फॉर्मूला क्वेश्चन फॉर्मूला एक्स माइनस वाई मतलब डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कुल मिला के आया कितना सर? ये माइनस एक्स कट गया, माइनस वाई और माइनस वाई मतलब कि माइनस 2y अपॉन, और ये है एक्स माइनस वाई। ऐसे ही जरा मुझे बताइए यू वाई की वैल्यू। सर इसी को y के रिस्पेक्ट में करना है अब, तो x माइनस वाई और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 और बेटा माइनस ऑफ x माइनस वाई। मैंने शायद हाँ सब कुछ ठीक लिखा है, मतलब कि बेटा ये x प्लस वाई होगा। और देखो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो -1 आएगा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन फॉर्मूला बचपन में कभी पढ़ा था हम लोगों ने। बेटा ये माइनस माइनस का प्लस एक्स हो गया, प्लस एक्स हो गया, माइनस वाई हो गया और प्लस वाई कट गया, तो बेटा ये 2x बचा, 2x अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, 2x अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलो जी यू एक्स यू वाई आ गया। इसी तरीके से बेटा वी एक्स और वी वाई भी निकालना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी। लाओ निकालते हैं वी एक्स एंड वी वाई। तो बेटा वी एक्स क्वेश्चन फॉर्मूला वहां पे लगा देते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वाई, और फिर बेटा न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये कितना आएगा सर? 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई आएगा, और क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में है तो बाकी कुछ और नहीं आएगा, और डिवाइडेड बाई अब की बार क्या है सर? एक्स माइनस वाई की पावर 4 हो जाएगा ये तो। अच्छा एक बात बताओ, ये 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई समझ में आया? हाँ सर, पावर फॉर्मूला लगाया आपने कहीं ना कहीं। अब इसमें भी अगर देखा जाए एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है,
तो बेटा ये तो मैंने x माइनस वाई ब्रैकेट लिख दिया, ब्रैकेट यहाँ पर है x माइनस वाई को y से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ऐसा कुछ है, और इधर से बेटा x माइनस वाई कॉमन आ गया तो माइनस 2xy ये रहा, और डिवाइडेड बाई और x माइनस वाई की पावर 4। अभी काट के लिख देंगे डिटर्मिनेंट के अंदर। ऐसी जरा एक चीज और है, जरा वी वाई देख लेते हैं। वी वाई अगले में बेटा मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, इस वाले को मैं कर देता हूँ। वी वाई वाई के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, तो बेटा क्वेश्चन फॉर्मूले से सबसे पहले आप लिखोगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये रहा x, और फिर ये एक्स वाई है ब्रैकेट 2 टाइम्स x माइनस वाई, और बेटा y के रिस्पेक्ट में करना था तो -1 भी आएगा, -1 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई की पावर 4। चलो अभी भी सर x माइनस वाई कॉमन आ गया, तो x माइनस वाई ये कट तो जाएगा, लेकिन पहले ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स, या फिर उसको एक्स वाई लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इधर से बेटा माइनस माइनस का प्लस हो गया तो प्लस 2xy, तो प्लस 2xy और ब्रैकेट डिवाइडेड बाई x माइनस वाई की पावर 4। एक काम करते हैं, इन वैल्यूज को यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं फाइनल आई कितनी। बेटा ux की वैल्यू सर -2y अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे बेटा uy की वैल्यू सर 2x अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा सर vx की वैल्यू ये लिखी है, एक काम करेंगे x माइनस वाई तो कट गया, बेटा यहाँ से देखा जाए तो ये वैल्यू आई कितनी है सर, ये वाली वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई आ गई। तो अगर मैं माइनस वाई कॉमन कर लूँ, माइनस वाई, तो यहाँ से फिर एक्स प्लस वाई हो जाता है, ये माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख देते हैं, माइनस वाई एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, ऐसे बेटा वो लास्ट वाली चीज भी जरा देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। देखो इस जगह जरा देखना, एक्स माइनस वाई तो कट गया, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो एक्स कॉमन आएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स कॉमन आएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स कॉमन आएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब डिटर्मिनेंट। बेटा अब ये डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है, इतना काम मुझे मालूम है कि दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस आप करोगे, तो बेटा ये दोनों मिला करके सब कट पिट करके आप देखना ये वाली चीज, इतना काम आप कर लोगे मुझे उम्मीद है, और ये जीरो आ जाएगा। जैसे ही जैकोबियन जीरो आया, कंफर्मेशन आ गया कि यू एन वी आर डिपेंडेंट, बेटा कंफर्मेशन आ गया। लेकिन रिलेशनशिप कैसे निकाले जाए, बेटा इस चीज से पता चला, दैट इज यहाँ पे लिखते हैं सिंस यू एन वी आर, देखो यहाँ पे कंफर्मेशन आया, सिंस जैकोबियन इक्वल्स टू जीरो, अभी मैंने बताया था जैकोबियन इक्वल्स टू जीरो, इट मींस यू एंड वी आर डिपेंडेंट फंक्शंस, मतलब कि उनके बीच में रिलेशनशिप है। और बेटा वही तो था, प्रूव दैट करना था, तो प्रूफ तो कर दिया कि देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप, लेकिन वो रिलेशनशिप क्या है, इस चीज को बेटा आपको ऑब्जर्वेशन से ही निकालना पड़ेगा। अगर आप इसका ऑब्जर्वेशन कर पाओ तो ये काम बन जाएगा, ऑब्जर्वेशन अगर कर पाओ तो काम बन जाएगा। लाइए एक काम करते हैं, अगले पन्ने पे करते हैं ऑब्जर्वेशन। यू की वैल्यू आपको दी गई है, यू सेकेंड पार्ट रिलेशनशिप देखते हैं सर, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और वी आपको दिया है एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। आई होप कि इतना ही है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई और एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब बेटा इसमें क्या करेंगे सर, इसमें ना ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ खाली इतना है। बेटा यू स्क्वायर देखें कितना आ रहा है, जरा इसका स्क्वायर करते हैं, तो सर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाई, और ये है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ऑब्जर्वेशन मेथड से देखने जा रहे हैं, इसको मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ भाई थोड़ा सा। देखो ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तो दिख रहा है, न्यूमरेटर में ये प्लस 2xy दिख रहा है आपको। एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने -2xy कर दिया, -2xy, तो बेटा इसका मतलब +2xy भी करना पड़ेगा। तो देखो इसको 4xy लिखा हुआ है। अब बताइए क्या इस ऑब्जर्वेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, -2xy को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ मैंने लिखा है -2xy, तो यहाँ 4xy लिख दिया, दोनों मिला के देखो 2xy हो गया। अब ये क्या है सर, ये वाली चीज तो फिर से x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गई, और ये 4xy हो गया, और डिवाइडेड बाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक काम करेंगे, यू स्क्वायर की वैल्यू बेटा स्प्लिट करते हैं, ये डिवाइड करोगे पहला वाला 1 प्लस, और इधर देखा जाए तो ये आया क्या
सर ये ना 4xy अपॉन समथिंग लाइक दैट 4 टाइम्स, और ये आ गया है xy अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या ये कुछ है सर? ये तो v है, तो 1 प्लस 4v यू स्क्वायर की वैल्यू देखो 1 प्लस 4v आ गई, रिलेशनशिप मिल गई। और इस रिलेशनशिप में आपको बेटा x और y कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, चेक कर लो। यू स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4v कॉमन सेंस लगा के निकाला जाता है, लेकिन कॉमन सेंस कब लगाना है? जब कंफर्मेशन आ जाए बेटा, जब आपका कंफर्मेशन आ जाए कि आपका ये कैसा फंक्शन है, डिपेंडेंट फंक्शन है, जैकोबियन जीरो आएगा तब आप ऐसा दिमाग लगाओ। अगर जैकोबियन नॉन जीरो आ जाता तो आप कह देते सर दीज आर इंडिपेंडेंट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड वी। बेटा यही लॉजिक अगर मैं 3x3 में लगाऊं, जैसे मान लो मैंने एक तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, देखो अब इसमें जैकोबियन आप खुद से निकालिएगा, मैं बस स्टार्टिंग करा देता हूँ। u है आपका x प्लस वाई प्लस जेड, v भी सामने कुछ दिया है, w भी कुछ दिया है, चेक वेदर देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन u v w। तो बेटा सिंपल सी बात है, इसका जैकोबियन निकालते हैं। तो अब की बार मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, u v w किसके फंक्शंस हैं? सर u v w आपको दिख रहे हैं x y z, बेटा हमको नहीं दिख रहे, आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे जैकोबियन ऑफ u v w और विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तो अगर इस नजरिए से देखा जाए तो फॉर्मूला लिखने की प्रैक्टिस हम लोगों ने खूब कर ली है, वी एक्स वी वाई वी जेड, और यहाँ लिखा है डब्लू एक्स डब्लू वाई और डब्लू जेड। बेटा अब क्या करें? यू एक्स यू वाई यू जेड, बेटा सर इन सब की वैल्यूज यहाँ से ऊपर से उठा उठा के रखेंगे। अब एक काम करो, ये काम हम आपको होमवर्क में दे दे रहे हैं 1 1 1, बेटा यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। देखो वी एक्स वी वाई वी जेड यहाँ से आ जाएगा, वी एक्स की वैल्यू 3x² माइनस 3y जेड, 3y² माइनस 3x जेड, 3z² माइनस 3xy यहाँ रखोगे। ऐसे ही बेटा यहाँ से वैल्यू रख दोगे डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जेड की। जब इस काम को करते रहना आप देखना कि जीरो आ जाएगा, मतलब कंफर्मेशन आ गया। जैकोबियन जीरो आने का मतलब है, इतना काम तो आप खुद ही कर लेना। सो देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन यू वी एंड डब्ल्यू। मतलब क्या हुआ? इट मीन्स यू वी एंड डब्ल्यू आर फंक्शनली डिपेंडेंट। बेटा ये चीज आपकी प्रूफ हो गई, फंक्शनली डिपेंडेंट। बस ये डिटर्मिनेंट वाला काम मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। अब बेटा सेकंड पार्ट कह रहे हैं इफ यस, अगर रिलेशनशिप है देन फाइंड द रिलेशनशिप ऑल्सो। बेटा इसको तो ऑब्जर्वेशन मेथड से ही करना है। अब बेटा ऑब्जर्वेशन मेथड से हमें याद है, वी नो दैट, बेटा क्लास 9th से हमें मालूम है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, इसकी वैल्यू याद कीजिए। फैक्टराइजेशन जब क्लास 9th में आपको फैक्टराइजेशन सिखाया गया होगा, उस समय ये फैक्टर सभी बच्चों ने किया होगा। ये x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ऐसा कुछ होता था। बेटा ये क्या दिया हुआ है? सर ये तो v है, आई थिंक ये तो v है, तो ये रहा v। ये क्या दिया हुआ है? सर ये u है, और वो लास्ट वाला सर वो तो w है। तो लो जी रिलेशनशिप आ गई ऑब्जर्वेशन मेथड से, v बराबर w u इंटू डब्लू, ये रही रिलेशनशिप, v इक्वल टू u इंटू डब्लू। बेहतरीन तरीके से एक चीज और तैयार हो गई आपकी, क्लियर? तो ये आपका बेटा फंक्शनल डिपेंडेंस भी आपने देख लिया। समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, आज बहुत बेहतरीन होमवर्क क्वेश्चन देने जा रहा हूं मैं आपको। समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? सबसे पहले तो हमने जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा, है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन कैसे निकालते हैं, और होमवर्क क्वेश्चन तो पहले किया था। और दूसरी चीज हमने क्या देखी सर? हमने फंक्शनल डिपेंडेंस देखी। तो फंक्शनल डिपेंडेंस देखने के लिए बस हम जैकोबियन देख रहे थे कि जैकोबियन जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस वहां से काम चल जा रहा था। तो ये दो चीजें हम लोगों ने देखी थी। होमवर्क क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? बेहतरीन होमवर्क क्वेश्चन देने जा रहा हूँ अगले वीडियो में बेटा। स्टार्टिंग में इसका पहले वाले का सोल्यूशन बताऊंगा, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं u बराबर इतना, v इक्वल टू इतना, w इक्वल टू इतना, देन शो दैट देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन u v w। तो बेटा कैसे शो करोगे कि u v w में कोई रिलेशनशिप है? सेकंड वाला देखिए, सर इन तीनों का जैकोबियन जीरो आ जाएगा। तो एक बार ट्राई करिएगा, जैकोबियन जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा? आएगा ही आएगा, कंफर्म है। अच्छा तो जीरो आ जाएगा, लेकिन बेटा एग्जाम में आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है कि j बराबर जीरो, बेटा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट को स्टेप की मार्किंग की तरीके से आप सॉल्व कर पा रहे कि नहीं। आपकी जो फैकल्टी होगी वो बेटा स्टेप मार्किंग के नंबर देगी,
ये कंपटीशन नहीं है, ये सेमेस्टर है, तो सेमेस्टर में आपको पूरा लिख करके सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा मान लीजिए ये जीरो आ ही गया, देखो हिंट में लिखा है जे जीरो आ गया, तो ऑब्जर्वेशन मेथड से बेटा इसको देखना पड़ेगा आपको कि इनमें क्या रिलेशनशिप है। फिलहाल मैंने आंसर लिखा हुआ था मैच कराने के लिए, आप इसको खुद से वेरीफाई करके देखना कि क्या इसमें यूवी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस वन है। ये केवल ऑब्जर्वेशन से ही होता है और कुछ नहीं। तो यूवी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस वन है बेटा, दिखेगा आपको यूवी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस वन, मतलब कि ये काम तो हो जाएगा। मुद्दे की बात तो यहाँ फंसी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 का होमवर्क में देखिएगा, कह रहे हैं यूवी डब्ल्यू आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन इतना इन लेमडा। बेटा ये लेमडा में ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्या कह रहे हैं, लेमडा में क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब आप एक्स वाई जेड को मतलब क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स के फॉर्म में अभी, सॉरी सिंपल ये कहिए कि लेमडा में ये क्यूबिक इक्वेशन है इन लेमडा, तो कह रहे हैं देन इवेलुएट द जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। अच्छा यूवीडब्ल्यू अगर रूट्स हैं तो बेटा रूट्स के हिसाब से काम चलाना पड़ेगा। कैसे करा जाए इस चीज को, सर सबसे पहले तो ना हमें इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्मूला लगाना है। आपने कहीं ना कहीं देखो इम्प्लिसिट फंक्शन के हिसाब से करा बेटा। इस क्वेश्चन में 3 फंक्शंस ये बनेंगे f1 f2 f3 और इम्प्लिसिट वाला फॉर्मूला लगाओगे, पर समस्या ये है कि ये किस बेसिस पे ये फंक्शन मैंने बना के दिए है आपको, ये आपको सोचना है कि ये 3 फंक्शंस आखिर बने कैसे हैं, है ना। रूट्स आपको दिया था यूवीडब्ल्यू किसके रूट्स हैं, हम आपको हिंट कर देते हैं बेटा, इसको क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना, लेमडा क्यूब के फॉर्म में, लेमडा क्यूब लेमडा स्क्वायर लेमडा, फिर सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, और फिर होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है माइनस डी अपॉन ए, और बेटा सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम उसका होता है सी अपॉन ए। अगर वो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स के रिलेशनशिप आपको याद है तो आप ये रिलेशनशिप बना ले जाओगे। एक बार मेहनत करिए, कोशिश करिए, नहीं तो अगले लेक्चर में सबसे पहले बेटा हम इसी का सलूशन लिखेंगे कि आखिर ये 3 इक्वेशंस बनी कैसे हैं, है ना। तो उम्मीद है कि बेटा ये जैकोबियन आपका अच्छे से क्लियर हो गया। अपने एफर्ट्स मैंने पूरे डाल दिए, इससे ज्यादा सेमेस्टर में जैकोबियन आपके यहाँ आता नहीं है। क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, थॉट्स यही सब होंगे, जितने भी थॉट्स है वो मैंने 2 वीडियो में कवर कर दिए। अगले लेक्चर में बेटा किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू सो मच।